बाहर बादल बहुत ज़्यादा गरज रहा है। कल से बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कल भी शाम में भी हुई, दिन में भी हुई और अभी फिर हो रही है। तकरीबन 4:30-5 बज रहे हैं और बादल मुसलसल है ना गुस्से में। बाहर अब बारिश हो रही है तो एग्स मैं बाद में जाके खाऊंगा, अभी बारिश रुकती है तो प्रोटीन शेक पी लेते हैं। इसमें एक स्कूप वे का और एक पी प्रोटीन का, वही हमेशा की तरह। तबीयत मेरी काफ़ी बेहतर, मक्खियाँ इतनी आ गई हैं अंदर, पता नहीं क्या, वो मैंने दरवाजे भी खोले हैं शायद। वैसे भी रात को भी इतनी मक्खियाँ तंग कर रही, तो अभी तबीयत काफ़ी बेहतर है। लेकिन जब जैसे ही आप थोड़ी सी वो फीवर से बेहतर होना शुरू होते हैं ना, या सीजनल फ्लू में, तो खांसी शुरू हो जाती है। तो खांसी जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही है। तो खैर कोई नहीं, काफ़ी बेहतर हो गया। सोए रहा हूँ सारा दिन भी आज मैं, और सारी रात भी काफ़ी नींद और ज़्यादा बढ़ गई तो जब मैं उठा तो बेहतर था काफ़ी। अब बॉडी जैसे कल मेरी जो है ना बिल्कुल सारा जिस्म दर्द कर रहा था, टांगों में बिल्कुल जान नहीं थी। आज बेहतर है, लेकिन खांसी अब जो है ना वो थोड़ा टाइम लेगी। बारिशें शुरू हुई हैं तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। सुना वहाँ पे वो कराची में काफ़ी काम ख़राब किया हुआ बारिशों ने। वो क्योंकि मेरी शहरियार भाई के साथ बात हो रही थी ना, वो उनको मैंने बोला हुआ था आप देखें जाके वो DJI वाला जो कैमरा है, तो वो यही बारिशों की वजह से उनका वो बन नहीं पा रहा। तो वहाँ पे मैंने सुना है काफ़ी काम ख़राब है। लाहौर में भी खैर, वो इस्लामाबाद में तो नहीं पता चलता बारिश की, उधर बहुत बारिश हुई थी तो उन्होंने अगले दिन मुझे बताया, लेकिन वहाँ पे तो बिल्कुल पता नहीं चलता। यहाँ पे लाहौर कराची में सही पता चलता है बारिश का। तो बारिश काफ़ी हो, यहाँ पे मैं बैठा हूँ दरवाज़ा खोल के, तो यहाँ से मक्खियाँ अंदर आ गई सारी बारिश से बच के। वैसे बाल लंबे हो रहे हैं, अजीब अजीब होते जा रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ बिल्कुल ही वो बस कट भी हमारी रह गई है, बास्केट वापस रख। हाँ तो मैंने एक हमारी वो बस कट हमारी एक रहती है, तो मैं सोच रहा हूँ वो करवा दूँ। बाल लंबे वो ज़्यादा हो गए ना, तो वो अजीब से ही होते जा रहे हैं। वो ब्रश से करूँ तो ये पता नहीं क्या अजीब सी मांग निकल आती है। हाँ बहुत अजीब होते जा रहे हैं। बस कट करवाते हैं हम इंशाल्लाह। बारिश और तेज़ हो गई है, बूंदें देखिए कितनी मोटी मोटी हो गई नज़र आ रही है। फिर बर्फ़ पड़ रही है। चक्कर क्या है, इतनी बर्फ आ कहाँ से रही है? मुझे लगता है वो नारायण का काम का यहाँ पे शिफ्ट होने का इरादा बन गया लाहौर में। उनकी भी छत पर रही है हमारी। यार अभी रुके हैं 2 मिनट के लिए और फिर शुरू हो गए हैं। अब ये मोटे मोटे सही बड़े बड़े ओले पड़ रहे हैं। ओह फोन के ऊपर लगा, फोन के ऊपर लगा बड़ा हैवी। ऐसे लगा कि ऐसे लगा जैसे स्क्रीन टूट गई। ऊपर से लाइट भी चली गई, अभी यहाँ से भी आ रहे हैं लग लग के जोर से। तुम्हारे ऊपर से उठे क्या सीन है? हाँ डोर भी बड़े बड़े होने पड़े, इनकी छत देखे कैसे पड़ गई।
चारपाई पे आराम कर रहे हैं। फील क्या है? मुझे लगता है कि मौसम शिफ्ट हो गया, तो प्लेटें शलेटें हिल गई हैं अर्थ की। अब लाहौर में जो है वो मरी वाला मौसम हुआ करेगा और मरी में मुल्तान वाला। बारिश रुकते ही फेरी वालों का हमला, चारों तरफ से घेर लिया कॉलोनी को। एक बार फिर धमाके के साथ बादल फटा है और बारिश हो के अब रुकी है और लाइट नहीं, बिजली नहीं होती। चलो जिम चलते हैं या शायद पहले घर का चक्कर लगा लूँ, चाय शाय पी के फिर चलते हैं जिम। तो इसको देखो क्या सोची है। अभी मैं दूसरे घर आया था तो मैंने कहा थोड़ा सा कुछ सॉलिड खा लेते हैं, एग्स बनाए हैं। और साथ ही हमारा एक पार्सल आ गया। बड़ी हैरानगी की बात है कि टीसीएस की तरफ से है, जो कि मैंने एक वेस्ट मंगवाई थी। मैंने कहा जोकी के जो इनर वेयर है वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है, तो इनकी कोई चीज़ चेक करते हैं। मैंने कल ऑर्डर किया और आज आ गया। मुझे बड़ी हैरानगी की बात है, टीसीएस वाला भाई घर में भी दे गया। तो इसको खोल के चेक करते हैं कैसी है। वो एक्टिव स्टाइल कुछ वेस्ट थी, वो मैंने मंगवाई थी। देखते हैं साइज़ वगैरह, मुझे आइडिया नहीं हो रहा था वैसे वेबसाइट पे, मैंने बस अंदाजे से ही ऑर्डर कर दिया। ये इनका बॉक्स है, ये वेस्ट है। मुझे लग रहा है कि ये वो शायद नहीं है जो मैंने ऑर्डर किया था। कोई बात नहीं, यूज़ करेंगे। तो ये वो नहीं है, ये क्लासिक, जो कि क्लासिक है कुछ। मैं आपको दिखा दूंगा वो जो मैंने ऑर्डर किया था। और ये 38-40 मीडियम साइज़, भी वैसा पैटर्न नहीं है जो वहाँ पे मेंशन था शायद। खैर ये वही वेस्ट है यार, जो बाहर से आपको बहुत अच्छी वाली हिंस की अगर आप ले लें 700-800 में मिल जाती है तो वो ज़्यादा बेहतर है। तो ये तो बस नॉर्मल ही है। तो ये वही भाई 500 वाली बनाना है। इनकी फ़ोटोग्राफी बहुत अच्छी हुई भी होती है, बाकी प्रोडक्ट बस ठीक है मतलब। लेकिन मुझे डिलीवर हुई है कोई 1700 में। तो मतलब डिलीवरी चार्जेस मिला के तो 1600 की नहीं, 1500 की थी शायद ये, बाकी डिलीवरी चार्जेस। तो बस वही हिंस जो है ना, दराज पे आपको हिंस का स्टोर मिल जाएगा। हाँ हिंस के पता नहीं हिंस, वो इनसे ज़्यादा बेहतर है। उनका स्टाइल भी जो है ना वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। हाँ ठीक है, कंफर्टेबल है, कपड़ा अच्छा है, लेकिन मेरे ख्याल से बस क्या ठीक है, नॉर्मल है। 1700-1800 वाली नहीं है। जिस तरह की वो वेबसाइट पे फ़ोटोग्राफी हुई है ना, उस तरह की लुक नहीं निकली। आज 6 होल एग्स, क्योंकि वो मैंने प्रोटीन शेक ले लिया था दोस्त को। चाय में मैंने 2 पैकेट जो शादा मिलाया है और साथ थोड़ा पीनट बटर। अच्छा कई लोग कहते हैं पीनट वगैरह या पीनट बटर वगैरह जो है वो खांसी में अवॉइड करना चाहिए, लेकिन मैं नहीं कर रहा। तो उसके बाद चाय पी लेंगे। तो ये साथ 2-3 बिस्किट खा लेता हूँ। पता नहीं किस चीज़ का ढोल बज रहे हैं बाहर, कुछ ना कुछ होता ही रहता है यहाँ पे। बाहर हो क्या रहा है? ये घर हमने जिनको सेल किया ना, उन्होंने नीचे जो शॉप थी हमारी वो उन्होंने रेंट आउट की है। तो वहाँ पे वो पिज़्ज़ा शॉप मैंने बताया था ना, पिज़्ज़ा बर्गर शॉप खुली है, तो वो ढोल पीट रहे हैं। अब यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट या मार्केटिंग का मतलब है शोर मचाओ, शोर। पता नहीं हमारे यहाँ ना हर चीज़ का आ जाके मतलब या हल यही अगले निकालते हैं कि शोर मचा दो, बस ऊँची ऊँची रोला पाओ।
शॉप की लाइट अंदर से जल रही, लगता है नवीद अभी तक बैठा हुआ है। चेक करते हैं इसे। ये लगे हुए अभी, ये सारे रहते हैं हले पड़े हैं। अच्छा 2 ये हैं और कुछ उधर पड़े हैं। अच्छा। लो जी, नवीद साहब चूहे का शिकार चूहा ढूंढ रहे हैं यहाँ पे, मैंने गुजरते हुए देखा। थल्ले चला गया है हम तो पता नहीं कितने पहुँच गया हमें। वो बाहर निकल गया। हाँ, इधर बाहर चला गया है। इसके हाथ पे लगा है ना वो बर्फ़ का, और ये वो कहीं वो बर्फ़ पकड़ने गया तो इसके हाथ पे लगा, कह रहा बड़े ज़ोर से लगा। अच्छा वो वैसे सिर च लगे थे, चोट लग गएगी वो जो मोटे फाड़ देंगे फिर। अच्छा अरे ये साथ वाला आया कह रहा मेरी गाड़ी का ना वो स्क्रीन टूट जानी है, अच्छा तो मुझे कोई कपड़ा दो मोटा, मैं स्क्रीन पे डालनी है। मैं कहा अब तक टूट गई होगी, कपड़ा ढूंढते हुए वो टूट जानी है। अभी मेरे मुंह का जायका बहुत ज़्यादा कड़वा हो रहा है। वो तीसरा फेज होता है ना सीजनल फ्लू का, ज़ुबान कड़वी हो जाना, वो शुरू हो गया। अभी मैंने वही अपना प्रोटीन शेक, एक वे और एक पी प्रोटीन का स्कूप, चाय रखती है, टेबलेट्स ले लेते हैं अपनी। मक्खियाँ कुछ ज़्यादा ही हो गई हैं यहाँ पे, अभी स्प्रे करता हूँ। बारिश हुई है ना, और तो वो दरवाज़ा मैंने खोल के रखा तो काफ़ी ज़्यादा अंदर आ गई है। कल रात को भी मैं नोटिस कर रहा था काफ़ी ज़्यादा, वो भी स्प्रे करता हूँ। जब से मैं इस्लामाबाद से आया ना, एक तो मेरी वो वॉक वाली रूटीन बिल्कुल ज़ीरो हो गई, और ऊट पटांग खा रहा हूँ वो तो साफ़ नज़र आ रहा है, और मेरी कंडीशन से भी साफ पता चल रहा है कि फ़ैट परसेंटेज बढ़ा हुआ है, एक्टिविटी बिल्कुल ज़ीरो हुई है, और खाना पीना भी ऊट पटांग हुआ है। ये मैंने टाइम से मंगवा ली थी, एक डिब्बी नहीं, वो ख़त्म हो गई कल मेरी। ये आ गई अपनी टैबलेट्स। चाय में आज मैं चीनी की जगह पे हनी मिक्स किया, और साथ ये जो शानदार है। अच्छा यार, ये जो जॉकी की वेस्ट है ना, इसका मैं अब आपको एक ऑनेस्ट रिव्यू देता हूँ। दोबारा मैंने चेक किया है इसको, मैंने ना हिंस के साथ कंपेयर किया, तो इसमें कुछ है ऐसा, तो पता नहीं क्या है, लेकिन कुछ ऐसा है कि ये बहुत प्रीमियम फील होता है, मतलब बटरी सा है ये, स्मूथ। तो क्या कह सकते हैं, मतलब 1700 की बनियान, लेकिन है इसमें कुछ। तो अगर कोई 1700 की बनियान अफोर्ड कर सकता है तो ठीक है मेरे ख्याल से। ये थोड़ा डिफरेंट फील होता है, थोड़ा पता नहीं अब क्या है, लेकिन कुछ काफ़ी अच्छा है इसमें। ये तिल पता नहीं आज ही निकला, ये मैंने यहाँ से कुरेद कुरेद के रेड कर दिया। मेरे को पता नहीं काला काला क्या है, यहाँ पे पहले नहीं था, आज ही नमूदार हुआ है। एक चाय और एक दो बिस्किट खा लूँगा साथ, वो ज़ुबान कड़वी हुई है ना उसकी वजह से। अब थोड़ा सा ना वो कंसर्निंग हो रही है मेरी कंडीशन। खैर कोई बात नहीं, थोड़े दिन की गेम है। और हाँ, वो जो लैब रिपोर्ट्स हैं हमारी, वो लैब रिपोर्ट्स कह रहा हूँ क्या है, हाँ लैब रिपोर्ट्स 10 को आनी है, यार बार बार बताया है मैंने, 10 को आनी है। 9 या 10 को कॉल करके पूछूंगा जब हमारे वो वर्किंग डेज कंप्लीट हो जाएंगे। और जो प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन है ना, हमारी जो WNBF मैंने खेला था उस वक्त उन्होंने जो है वो सैम्पल्स वगैरह लिए थे, और उसके बाद प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो 8 को है, और 8 को उन्होंने इनवाइट किया हमें, 8 को वो अटेंड करेंगे। उसके बाद ताहिर ने कल ना कोई बार्बर शॉप, अपने वहाँ पे शॉप्स हैं नीचे, तो उन्होंने बार्बर शॉप बनाई है ताहिर ने, तो वो उसका कल इफ्तिताह है, वो भी अटेंड करने जाना है सुबह 12-1 बजे। और क्या, और हाँ कल मुझे न्यूट्री फैक्टर की तरफ से मैसेज आया था, पता नहीं उन्होंने डिटेल्स वगैरह मांगी, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, तो मैंने कहा चलो खैर, मुझे नहीं लगता हम उनके साथ काम करेंगे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ओवर प्राइज्ड है, मतलब इंसेनली ओवर प्राइज्ड। तो खैर उनसे बात करूँगा मैं, कांटेक्ट अगर वो करेंगे तो उनसे पूछूंगा क्या कहना चाहते हैं वो, या किस प्रोडक्ट पे काम करना चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने मुझे किसी मल्टीविटामिन या किसी पता नहीं है अमीनो एसिड के लिए अप्रोच किया था, तो वो मैंने कहा था नहीं, इसके लिए मैं नहीं कर रहा। तो अब देखते हैं वो क्या कहते हैं। वो अब मोस्ट प्रोबेबली अब उन्होंने क्रिएटिन प्रोटीन वगैरह लॉन्च किए हैं, तो उन्हीं का कहेंगे, तो वो मेरी समझ में नहीं आता। अभी मैंने उनकी प्राइस चेक की है, वो तो ऑन से भी ट्रिपल प्राइस पे बेच रहे हैं, तो बस ये। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। आधी रात को किसी बंदे को हैवी किस्म का इश्क चढ़ा हुआ, उसने बड़े रोमांटिक गाने लगा दिए। अच्छा, मैं ना अभी दोबारा वीडियो इसलिए स्टार्ट की है कि मैंने एक कमेंट देखा अपनी वीडियो पे ना, तो कई दफ़ा ऐसा होता है कि मैं कुछ ऐसा बोल देता हूँ वीडियोस में, उस पर जब ओपिनियंस आते हैं ना, तो मुझे मतलब बड़ा रियलाइज़ होता है कि यार मैं इतना बेवकूफ़ हूँ
कि मैं अपने इर्द गिर्द सोसाइटी के साथ रिलेट ही नहीं करता। मतलब कि जो जो चीज़ें मेरे अंदर चल रही होती हैं वो शायद पता नहीं किसी मतलब कोई उसको अंडरस्टैंड नहीं करता, या वो शायद होनी नहीं चाहिए, या वो शायद इतनी बेवकूफ़ाना है कि उस पे ना मतलब लोगों को में भी बड़ी वियर्ड अजीब सा लगता होगा कि यार ये क्या है। तो ऐसे 50,000 क्लिप्स मैं डिलीट कर देता हूँ। तो अगर कोई चला जाता है वीडियो में तो उससे फिर बड़ा वो बाद में होता है कि यार मतलब शायद मैं किसी के साथ रिलेट ही नहीं करता कि मैं इतना बेवकूफ़ हूँ कि हाँ ये सिरप बड़ा अच्छा है, मुझे सही लगता है ये खांसी के लिए, कोरेक्स डी। तो तो ये होता है क्योंकि आप जो है वो एक पर्सन को हम देख रहे थे ना एज अ बॉडी बिल्डर, तो उसके मुंह से कोई लाइफ के किसी और एस्पेक्ट के बारे में कोई भी उसके मुंह से बात निकलती है ना तो बंदा बड़ा अजीब फील करता है ना। कोई जो बंदा साइकोलॉजी पे बात कर रहा है ना वो एकदम बॉडी बिल्डिंग की टिप देगा, बंदा कहेगा यार ये किधर आ गए। मतलब एक ज़िंदगी है ना इंसान की, वो हर एक चीज़ को फेस कर रहा होता है। आपकी ज़िंदगी में कई लोग इतने समझदार होते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जब ये वो एक स्पेस आता है ना तो वो अंडरस्टैंड ही नहीं कर पाते उस चीज़ को कि ये क्या है। वो फिर ना जानवरों वाली हरकतें करते हैं जैसे हमारी माशरे में ज़्यादातर होती हैं कि वो फिर जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पैदा करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को बिज़ी रखने के लिए सोचते हैं कि यार हम 15-20 शादियां कर लें, या औरतों को टॉर्चर करना शुरू कर देते हैं, या इस तरह के मामला फिर इस तरह के कामों में जो है, या किसी और जो है वो क्या उसे कहते हैं खुद को मसरूफ़ कर लेते हैं क्योंकि वो इस इन नॉर्मल स्पेसिस को या इन नॉर्मल जो है वो मेंटल जो क्या उसे कहते हैं हर्डल्स आती हैं मेंटली इंसान को, या क्या जो खला आते हैं डिफरेंट लाइफ के डिफरेंट एजिस के डिफरेंट फेजेस में, वो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पाते, उन्हें पता ही नहीं होता ये क्या है। तो वो फिर मैं ना बड़ा वो क्या उसे कहते हैं क्या क्या उसे बोलते हैं, फिर मैं ना बड़ा वो फील करता हूँ कि मैं इन चीज़ों को लेके ना किसी के साथ भी रिलेट नहीं कर पाता। कि मुझे फिर लगता है कि मतलब मैं ही डेफिनेटली फिर अगर एक बंदे के साथ अगर बहुत सारे लोगों के साथ है तो फिर वो नॉर्मल चीज़ हो सकती है, अगर एक बंदे के साथ ही है तो वो फिर इसका मतलब नॉर्मल चीज़ नहीं है, वो बंदा ही फिर बेवकूफ़ है। तो लेकिन मेरे ख्याल से तो सबकी ज़िंदगी में ऐसे स्पेसेस आते हैं, ऐसे खाली जो है वो खला आते हैं, या इस तरह के मेंटल आप कह लें कि स्ट्रगलिंग फेजेस आते हैं। कोई कितना भी कोई सक्सेसफुल भी है तो फाइनेंशियली या किसी भी ज़िंदगी के दूसरे जिसमें भी वो स्टेबल होना चाहता है, अगर स्टेबल भी है तब भी जो है उसको इन स्पेसेस का सामना करना पड़ता है। तो दिस इज़ ह्यूमन कोर, मतलब यही चीज़ हमें इंसान बनाती है या डिफ्रेंशिएट करती है कि हम उन चीज़ों से मतलब क्या उसे कहते हैं कॉन्शियसनेस किस चीज़ का नाम है, यही कि क्या वही बेवकूफ़ाना वो बातें हैं या जिनसे कोई रिलेट नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि मैं ना मतलब गलत जगह पे मतलब जैसे गलत जगह पे कोई बात कर रहा है, गलत बात कर रहा है, कोई बड़ी इरेलीवेंट सी या बड़ी इररिलेटेबल सी बात, तो